दोस्तों, गॉडजिला के बारे में तो आप सब ने सुने ही होंगे। अरे कैसे नहीं सुनेंगे। आखिर वो किंग ऑफ मॉन्स्टर्स जो है। आज का हमारा मनहवा रिकैप गॉडजिला पर ही आधारित है कि कैसे एक कमजोर लड़का पुनर्जन्म लेता है एक दूसरी दुनिया में, पर ऐसा वैसा पुनर्जन्म नहीं, बल्कि किंग ऑफ मॉन्स्टर्स गॉडजिला बनके। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। पीटी का लेक्चर है और सभी बच्चों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो रहा है। उसी में से है हमारा मुख्य पात्र लिन शेन। वह ऊपर देखता है और कूद के लटक जाता है, पर इतने में उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। इसे देखकर उसका टीचर हैरान हो जाता है। वहीं बाकी बच्चे हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वे लोग लिन शेन पर शर्त लगाने लगते हैं कि इस बार वह जरूर 10 सेकंड तक लटक जाएगा, पर लिन शेन 8 सेकंड में ही गिर जाता है, जिसे देख बाकी लोग और जोर से हंसने लगते हैं और वह उसका नाम 8 सेकंड बॉय रख देते हैं। बेचारा लिन शेन भी खुद को कमजोर मानता है। उससे एक पुशअप नहीं होता, ना ही वह एक सिटअप्स कर पाता है। उसका टीचर निराश होकर उससे कहता है कि फिजिकल एग्जाम में उसे 1 पॉइंट भी नहीं मिल सकते। लिन शेन अपने बारे में जानता है। वह जानता है कि फिजिकल रूप से बाकी बच्चों से कमजोर है, इसलिए बाकी बच्चे उसे बुली करते हैं। फिर स्कूल खत्म होने के बाद लिन शेन को एक आदमी कुछ डिलीवरी बॉक्स देता है, जो कि उसके पिता ने उसके बर्थडे प्रेजेंट के लिए भेजा होता है। हमें पता चलता है कि लिन शेन इतना कमजोर इसलिए है क्योंकि बचपन में वह किसी बीमारी का शिकार हुआ था। उसके माता पिता ने उनका सारा सेविंग्स लिन शेन को ठीक करने में खर्च कर दिया और ऊपर से बहुत ज्यादा कर्ज में चले गए। इसी कारण उसकी माँ और पिता उसे छोड़कर सिटी जाकर काम करते हैं। लिन शेन अपना प्रेजेंट खोलता है तो उसके अंदर एक खूबसूरत हैंडमेड गॉडजिला फिगर होता है और साथ ही एक लेटर भी होता है। इस लेटर में उसके पिता उसे बर्थडे विश करते हैं और कहते हैं कि यह लिन शेन का फेवरेट गॉडजिला फिगर है। पिता यह चाहते हैं कि चाहे तुम कितनी भी मुश्किलें फेस करो, मगर तुम उनका डटकर सामना करना, स्ट्रांग बनना, बिल्कुल इस गॉडजिला की तरह। लिन शेन इस लेटर को पढ़कर इमोशनल हो जाता है। लिन शेन भी गॉडजिला जैसा पावरफुल मॉन्स्टर बनना चाहता है। तभी कोई इस गॉडजिला को पकड़ लेता है। इसी के स्कूल का एक लड़का लिन शेन का मजाक बनाने लगता है। इतना बड़े होने के बाद भी तू इस बच्चों के खिलौने से खेलता है, तभी तू इतना कमजोर है। यह लड़का लिन शेन को हमेशा बुली करता है। लिन शेन उनसे अपना गॉडजिला वापस मांगता है, पर वह उसे नहीं देता और कहता है दम है तो खुद ले ले। फाइनली वह उसे वापस देने का फैसला करता है, लेकिन बुली गॉडजिला को दूर फेंक देता है और लिन शेन को कुत्ते की तरह उसे पिक करने के लिए कहता है। उसका गॉडजिला रोड के बीचों बीच जाकर गिर जाता है। वहीं लिन शेन जल्दी से भागकर उसे उठाने जाता है। जस्ट जब वह अपने गॉडजिला को वापस उठा रहा होता है, एक ट्रक उसके काफी करीब पहुंच जाता है। बच्चे लोग उसे बचने के लिए चिल्लाते हैं और वह ड्राइवर भी उसे नहीं देख पाता है। जब तक वह ब्रेक लगाता, बहुत देर हो चुकी थी। लिन शेन के सामने उसका अंत था। ट्रक ने उसे और लिन शेन अपने गॉडजिला फिगर के साथ दूर जाकर गिरा। हड़कंप मच गया। लोग एम्बुलेंस को फोन लगाने लगे। वहीं लिन शेन ने अपना दम तोड़ दिया। माँ बाप का इकलौता बेटा। लिन शेन को जब होश आया, तब चारों ओर अंधेरा था। उसने आंखें खोली तो उसके चारों ओर बहुत सी मछलियां तैर रही थीं, जैसे कि वह एक्वेरियम के अंदर हो। उसने अपने हाथों को देखा, जो कि छोटे छोटे और अजीब थे। उसके पास एक पूंछ भी थी। कंफ्यूज लिन शेन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। जहां तक उसे याद है, उसे ट्रक ने टक्कर मारी थी। उसे लगा कि यह आफ्टर लाइफ है, मगर फिर उसका शरीर अलग क्यों लग रहा है और यह जगह स्वर्ग कम और समुद्र ज्यादा लग रहा है। तभी एक साउंड रिंग हुआ, जैसे कि उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया हो। यह एक सिंग वाला ब्लू मछली थी, जो कि एक इवोल्यूशन सिस्टम का हिस्सा है। गॉडजिला इसे देखकर चौंक गया। गॉडजिला ने उससे पूछा कि वह सही सुन रहा है, मॉन्स्टर इवोल्यूशन सिस्टम। तभी कुन कहता है, मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में मत टोको। तभी कुन लिन का स्टेटस विंडो बार खोलता है। लिन शेन अब एक मॉन्स्टर है, जो कि कोई रेस से बिलोंग करता है। उसकी हाइट 7.9 मीटर है और उसके पास अभी बस 3 ही अटैक हैं, जो कि हैं बाइट, क्लॉ और टेल अटैक। गॉडजिला अभी समुद्र में है और उसकी रगों में टायरेंट गॉड कुई का खून फौर रहा है। लिन शेन को लगा कि यह कोई मॉन्स्टर तो बिल्कुल गॉडजिला जैसा दिखता है। वह तो बस गॉडजिला जैसा ताकतवर बनना चाहता था, पर किसे पता था कि वह सच में ही बन जाएगा। कुन लिन को अपना होस्ट बनाना चाहता था। अगर वह उसका सिस्टम यूज करेगा तो उसे साइन इन बोनस मिलेगा और वह खुद भी इवोल्यूशन पॉइंट्स कमाकर इवॉल्व हो सकता है। पर गॉडजिला इन चीजों पर विश्वास नहीं करता है। उसे लगता है कि वह सपना देख रहा है। फिर और चेक करने के लिए वह अपनी पूंछ हिलाने लगता है। यह सब कुछ बहुत ज्यादा असली महसूस हो रहा होता है।
तो वह आखिरकार साइन इन करने का फैसला करता है। सिस्टम उसे साइन इन के लिए बधाई देता है और गूगल मैप्स में उसका लोकेशन भी दिखने लगता है। वह अभी मरियाना ट्रेंच में है और उसे साइन इन बोनस के रूप में एक एस लेवल स्किल भी मिल जाता है, डिवावर। यह स्किल तभी एक्टिव होगी जब वह कुछ खाएगा। इससे उसके खाए हुए शिकार की एक एबिलिटी और कुछ इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। लिन शेन को समझ में नहीं आता तो कौन उससे कहता है कि यह टिरांट्स की सबसे बेस्ट एबिलिटी है। तुरंत ही उसका पेट शोर करने लगता है। उसे अचानक इतना ज्यादा भूख लगती है कि अगर वह जल्दी ही कुछ नहीं खाया तो वह भूख से मर जाएगा। उसके कॉमन नॉलेज के हिसाब से सारे मरीन क्रीचर्स लाइट की ओर जाते हैं, तो वह भी खाने की तलाश में लाइट की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक भयानक प्राणी आ जाता है। यह एक लैंटर्न फिश है जो कि ज्यादातर डार्क सी एरिया में पाए जाते हैं। गॉडजिला और वह मछली दोनों ही एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और डर के मारे अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। तभी कुन बाहर आकर उसका मजाक उड़ाता है कि वह एक गॉडजिला होकर एक पिद्दू सी मछली से डर गया। तभी गॉडजिला को इस बात का एहसास होता है और वह रुक जाता है, अपना डेथ क्लियर देते हुए उस मछली को एक जोरदार खींच कर लगाता है और एक ही बार में उसे मार देता है। गॉडजिला को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह खतरनाक दिखने वाली फिश एक ही झापड़ में मर गई। गॉडजिला पूछता है कि क्या यह सच में खाने लायक है। उसके पास और कोई चारा नहीं है, अगर वह अभी नहीं खाया तो भूख से मर जाएगा। लिन जानता है कि जो चीज जैसे दिखती है वैसा नहीं होता, शायद यह फिश सच में टेस्टी हो, तो वह एक ही बार में उस फिश को निगल लेता है। इससे उसे 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले और साथ ही साथ उसे एक नया स्किल मिला, इल्यूमिनेशन। गॉडजिला अपना छोटा बाइसेप दिखाता है जो कि उसे इस फिश के प्रोटीन से मिला था। इल्यूमिनेशन स्किल से उसके स्पाइक्स ग्लो करने लगते हैं। यही कारण है गॉडजिला के स्पाइक्स के ग्लो करने का। उसके स्पाइक्स की लाइट की ओर सारी मछलियां अट्रैक्ट होने लगती हैं और इस तरह उसे बिना ज्यादा मेहनत किए बहुत सी मछलियां खाने मिल गईं। 10, 15, 20 ऐसे ही उसे बहुत से इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलने लगे। वह खा खा के बलून बन गया था। लिन शेन ने अपनी पिछली जिंदगी में भी इतना ज्यादा सीफूड नहीं खाया था। अभी उसने 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया था। तभी कौन उसे सिस्टम स्टोर दिखाता है। यहाँ से वह अपना बॉडी पार्ट्स एक लेवल तक अपग्रेड कर सकता है। तो गॉडजिला अपना स्केल और क्लॉज को अपग्रेड करता है। इस तरह वह 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके खुद को अपग्रेड कर लेता है। अपने 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स यूज करने के बाद भी उसे सिर्फ 1 मीटर की हाइट ही मिली थी। फिर गॉडजिला पूछता है कि क्या वह अभी भी अर्थ पर मौजूद है, पर कौन इस सवाल का जवाब नहीं देता। गॉडजिला सच में जानना चाहता है कि क्या इस दुनिया में भी इंसान मौजूद हैं, क्योंकि यह लोकेशन मारियाना ट्रेंच उसकी असली दुनिया में मौजूद थी। अगर वह इस रूप में समुद्र से बाहर निकला तो इंसान हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा होने से पहले वह खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर बनाना चाहता है ताकि मूवी की तरह वह फिर किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बन पाए। तो वह वापस खाने लगता है। वहीं खाते खाते वह खतरे की ओर बढ़ जाता है। एक बड़ा सा आई और टेंटिकल्स गॉडजिला को जकड़ लेता है। यही है असली सी मॉन्स्टर, द जायंट स्क्विड। गॉडजिला को लगा नहीं था कि यह लेजेंडरी मॉन्स्टर इस दुनिया में भी मौजूद होगा। यह स्क्विड 12 मीटर का है और वह गॉडजिला का दम घोटने लगता है। वह गॉडजिला का नींबू निचोड़कर उसे खा जाएगा। तभी अचानक स्क्विड के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। एक व्हेल उनके ऊपर से जा रहा होता है। व्हेल 18 मीटर का था, तो स्क्विड गॉडजिला को छोड़कर उस व्हेल पर अटैक करने चला जाता है और व्हेल के चारों ओर लिपट जाता है। गॉडजिला यह सब देखकर हैरानी में पड़ जाता है। 2 बड़े मॉन्स्टर्स का फाइट जिनके सामने यह छोटा बच्चा है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सब जानते हो कि आगे क्या होगा, पर फिर भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।